अरे भाई, मैंने उसकी नौकरी खत्म करा दी है। अब वो बस घर पे आराम ही करेगी और तुम्हें उसका बहुत ख्याल रखना है। बल्कि ऐसा करो कि सबाहत की ड्यूटी लगा दो। अब माँ से बेहतर तो बेटी का और कोई ख्याल रख ही नहीं सकता ना। सोच लें भाभी, सबाहत पर तो बिजलियां गिर गई होंगी ये खबर सुनकर। यही कि अल्लाह ताला हमें औलाद की नेमत से नवाजेंगे, जिसे हम पालेंगे, उनकी परवरिश करेंगे, तरबियत करेंगे इस उम्मीद के साथ कि वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। कमाल, तुम ये नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे, लेकिन मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई खर्चा भी नहीं मांगूंगी तुमसे। मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहती हूँ। मैं अपने घर में जीना चाहती हूँ। मैं अपने घर में मरना चाहती हूँ। बेटे, मुझे अपने साथ ले चलो। अम्मी देखें, मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने आया था, आपको साथ ले जाने नहीं। आपको शायद गलतफहमी हुई है। कमाल, बस अम्मी, मैं चलता हूँ। लगता मुझे आने नहीं चाहिए था। मैं आपको साथ वहां ले जाऊं, इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दें हमेशा के लिए। खुदा हाफिज। तुम्हारा काम कर दिया मैंने। पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। यार, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती मेरी बात? आप लोगों ने कैसे रख ली है शूट जब उस बंदी ने आपको अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं दी है? कितने फोन किए आप लोगों ने सुबह से उसको? किसी को इन्फॉर्म किया आपने? नहीं किया। प्रोडक्शन का पैसा, हराम का पैसा नहीं है ये। जाए किसी को भी लेके आए उसकी जगह, मुझे नहीं पता, लेकिन ये शूट आज ही होगी। जाइए। क्या हुआ सर, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, लापरवाही की हद है। तो आज फिर शूट पैकअप हो जाएगी जल्दी? जो इनकी हरकतें, उसके बाद तो पैकअप ही होना बनता है। वो लड़की आई थी कल, क्या नाम है उसका, अफशा रानी, काम करा तो गायब। वो जो कल आपके पास आई थी, आप उसकी बात कर? हाँ हाँ वही। पहले पीछे पड़े रहेंगे, चांस दे दें, डेब्यू करा दें, एक छोटा सा कैरेक्टर दे दिया 4-5 सीन का। आज ना फोन उठा रही है, ना पता है किसी को कि वो कहाँ रहती है। लेकिन सर, आप तो आज क्लाइमेक्स शूट करने वाले थे ना? यही तो मसला है फिरोजा, पूरी कास्ट लाके बिठाई हुई है मैंने। प्रोडक्शन का लास्ट डे है, लोकेशन कल से नहीं है, सारा पैसा लग चुका है यार, क्या करूं मैं? तो क्या करेंगे अब आप? पता नहीं क्या करेंगे। तुम करो ना ये वाला कैरेक्टर। मैं? हाँ। आपको लगता है कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ? अरे एक्टिंग कर भी लोगी, मैं करवा भी लूंगा, पैसे भी अच्छे दे दूंगा। चलो, लेकिन ये कर लो आज तुम ये काम। अच्छा अब सोचो नहीं। वर्दा इधर आओ, वर्दा इनको लेके जाओ, फिर हो जाओ, रेडी हो। देखो कपड़े जो आए हो इनको फिट होते नहीं होते, वरना दूसरा अरेंज करो, जल्दी करो, जाएं। हो रहा है सीन, करते हैं। मैं क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। बांटो मीरा। नहीं, सर के पास रहने।
अल्लाह किसी को औलाद का मोहताज ना करे, ये तो जीते जी मार देती है। इंसान को अपनी फातिहा भी खुद पढ़ के मग़फ़िरत की दुआ कर लेनी चाहिए, उनके भरोसे पे नहीं रहना चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे नहीं कहते। कमाल आया था। कमाल भाई आए थे। आप समझिए कि आप इतनी उदास क्यों है। यकीनन आपने उनसे मिन्नतें की होंगी कि वो आपको अपने साथ ले जाए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया होगा, क्योंकि अब उन्हें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ज़बरदस्ती मुझसे उस सलाहनामे पे दस्तखत करवा लिए थे। साफ इनकार कर दिया कमाल ने कि वो बीवी की वजह से मजबूर है। ये कैसी मजबूरी है कि माँ अपने ही घर में नहीं रह सकती। तो आप क्यों परेशान हैं? अब वहां जाने ही क्यों चाहती हैं वापस? ये भी तो आपका अपना घर है। नहीं, ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर वो है और मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। कहाँ जा रही हैं अब आप? किचन में। आई कांट इमेजिन कि तुमने इतना अच्छा काम किया। सच्ची? हाँ। आपको पता है मैंने जिंदगी में पहली बार एक्टिंग की है। एक्टिंग करना तो बहुत दूर की बात मैंने तो कभी शूटिंग भी नहीं देखी थी। वाह, इसका मतलब है कि यू आर अ बॉर्न टैलेंट। और अच्छी भी लगने की बात। आपको पता है जब मैंने वो ड्रेस पहना था ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपने आप को फैशन मॉडल टाइप से समझ रही थी। फैशन मॉडल? हाँ, लग भी रही है। हाँ, मॉडलिंग से याद आया, मेरे पास एक जॉब आई है। लॉन का कैटलॉग शूट है, उसमें तुम मॉडलिंग करोगे? फैशन शूट? कमान। हाँ? मेरा मतलब है कि हाँ ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी कि। सोचने की क्या जरूरत है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत डिसेंट ड्रेसेस हैं। हाँ, बहुत किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ना तुम्हारे घर वालों को ना तुम्हें। हाँ लेकिन चलो, अगर सोचना है तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। कहाँ है? यस 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 यस, सॉरी। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? चुप जाइए। और ये चेक किस लिए? दो लाख का चेक, और ये सिर्फ एडवांस है, बाकी शूट के बाद। I knew it. हाँ, लेफ्ट। यहाँ पर? अरे आलिया, ये क्या हो रहा है? मुझे मालूम था ये काम आपको करने पड़ेंगे, इसलिए मैं पहले ही कर रही हूँ। आलिया, आप बहुत प्यारी हो, बहुत हमदर्द हो और बहुत मुखलिस, लेकिन ये काम आपके करने के नहीं है। ये काम आपके करने के भी नहीं है, ये काम सबा और खालदा के करने के हैं।
आप बहुत छोटी हो। अभी आपने बहुत पढ़ना है, बहुत आगे जाना है जिंदगी में, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये काम तो सारी जिंदगी होते रहेंगे। फिर आप मेरा एक काम कर दें, वादा करें आप इनकार नहीं करेंगी। अच्छा, नहीं करूँगी। हाँ, वादा करें कि आप पहले की तरह हर रोज नया सूट बनवाएंगी और मुझसे बाल भी बनवाएंगी और मैं आपका मेकअप भी करूंगी। ठीक है माता, अब आप जाओ और जाके सबा को भेजो ताकि बर्तन लगाए, खाना लगे। लेकिन एक शर्त पर, खाने के बाद बर्तन मैं धोऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैंने एक शर्त मान ली, और कोई शर्त नहीं, बस जाओ। शाबाश, कर दिया आपने अपने हिस्से का काम, बहुत है ये भी। क्या अब भी नाराज हो मुझसे? छोड़, मैं बात सोचा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वाह वाह वाह, फिरोजा, सलाम का जवाब हेलो से काफी जल्दी ही बदलती जा रही हो। तुम्हें क्या पता सेल्फ ग्रूमिंग क्या होती है? तुम तो वो क्या कहते हैं, कुएं में मेंढक होता है ना जो, तुम बिल्कुल वैसे हो। हर वक्त घर पड़े रहते हो, कोई काम काज नहीं करते। बाहर निकलो और काम ढूंढो, घर वापस आओ तो खाने को भी कुछ अच्छा नहीं देते। इस तरह की सेल्फ ग्रूमिंग ना करना जिससे सलाम का जवाब भी भूल जाए और घर का खाना भी। मैं तो चाहती हूँ कि तुम लोगों के साथ गुजारा हुआ हर लम्हा भूल जाऊं। हर लम्हा मैंने बर्बादी का गुजारा है, अजियत के साथ गुजारा है तुम लोगों के साथ। हर वक्त तुम्हारी माँ बहन के ताने सुने हैं मैंने। किस तरह की बातें कर रही हो फिर? किस तरह की बातें कर रही हूँ मैं? हाँ, इसे देखो, देखो इसे देखने के बाद तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ गुजारा हुआ कोई भी लम्हा याद रखना चाहिए? ये 2 लाख ये हमारा है? नहीं, मेरा है। बैंक में डिपॉजिट करवा देना। चलो पानी लाता हूँ। ये लें जी फिरोजा, गर्मा गर्म नाश्ता, हलवा पूरी। हाँ, मुझे ये तेल में तैरती हुई पूरियां और हलवा नहीं खाना। मुझे 2 बॉयल एग ला दो। लेकिन ये तो पसंद है ना तुम्हें? हाँ पसंद है, लेकिन अब नहीं खा सकती। अब मुझे अपने वेट का ख्याल रखना है। पूरी खाने से वेट जल्दी बढ़ जाता है ना मेरा। वेट, इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हारे हर सवाल का जवाब है कि 2 लाख रुपए का चेक। फिरोजा, ये तुमने कोई और काम भी शुरू किया है क्या? हाँ, पहले कैमरे के पीछे थी, अब सामने आ गई हूँ। फिरोजा, तुमने तो कमाल कर दिया। अब तो मुझे इस घर की भी परवाह नहीं है।
ऐसे ही अम्मी और नीरव से माफी मांगने चला गया। तुम उन दोनों से माफी मांगने गए थे? हाँ, वो वहाँ पे कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी, वापस आना चाह रही थी। खबरदार कमाल, अगर तुमने उन्हें यहाँ पर आने की इजाजत भी दी, एक सेकंड नहीं रुकूंगी, फौरन चली जाऊंगी। बहुत ठिकाने हैं मेरे पास। नहीं, मैंने पहले ही मना कर दिया उनको, वो नहीं आएंगी वापस। बहुत अच्छा किया। और हाँ, अब तुम मेरे साथ मेरे मैनेजर बन के रहोगे और किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे शौहर हो। ओह हाँ, मैं समझ गया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये शोबिज वाले नहीं बताते ना कि शादीशुदा है ना। वेरी गुड। पता है, मैंने अम्मी को बुला लिया, अब मेरी अम्मी मेरे साथ रहेंगी। ये तो अच्छी बात है। चलो मैं अंडे उबाल के लाता हूँ। अम्मी देखा आपने, मैंने आपको कहा था, बोला था कि मीरा भी आलिया का दिमाग खराब करती है, उसे उल्टे सीधे मशवरे देती है। आपको पता है, उसे शाबाशी दे रही थी कि देखो तुम्हें अपनी मोहब्बत मिलने जा रही है। मैं क्या करूं मुसर्रत, मुझे तो अली की फिक्र हो रही है, कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए। नहीं, अली आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएगा, बेफिक्र है। बाबा का जो कुछ भी था वो सब आपके नाम है। हाँ। मीरा भी इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, बेफिक्र रहे आप। अली कुछ भी कर सकता है मुसर्रत, मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकती। हमें अब बहू भी ना ऐसे चुन के लेके आई है। मेरा बुरी नहीं है, मसला सबाहत का है। अगर सबाहत यहाँ नहीं होती ना तो मेरा बहुत अच्छी तरह से रहती। खैर छोड़ो इन बातों को। वो अली बता रहा था कि महत से बात हुई है, वो ना आज शाम को अपनी माँ को लेकर यहाँ आएगा। लेकिन अम्मी एक बात याद रखिएगा, महत भला ही आलिया की पसंद है, अगर उसे हमारे लायक भी बनना पड़ेगा। दुआ करो तुम्हें और अदनान को लड़का पसंद आ जाए। और हाँ, उस कातनाला को कह देना कि अच्छी तरह से सारे इंतजामात देख लें। सकीना की बेटी की तबीयत खराब है, वो आज नहीं आएगी, उसी को सब कुछ देखना होगा। ठीक है अम्मी, फिर अब फिर से कोई फसाद ना खड़ा कर दे। वो बात की बात है मुसर्रत, पहले तो उस औरत को उसकी जगह पे रखना होगा। अल्लाह सब बेहतर करेगा। फिरोजा, क्या हो गया है तुझे? तेरा ये रूप? क्या हुआ है मेरे रूप को? बिल्कुल ठीक तो है। और ये जो नया रूप आया ना, मुझे समझ ले कि मेरा नया जन्म हुआ है। कमबख्त, तू जन्मों पे यकीन करने लगी है। अरे हमारा सिर्फ एक जन्म है जिसमें हम जी रहे हैं, और इसी जन्म में हमें जन्नत या जहन्नम मिलनी है, बस। तौबा तौबा, क्या बेहुदा कपड़े पहने तुमने। भाई मैं तो घर वापस जा रही हूँ, क्योंकि सारा इल्जाम मुझ पे आएगा है कि ये तरबियत की है मैंने, हैं? अम्मी बस बस, बहुत लेक्चर हो गया। ये देखें, केले। ये इतने सारे पैसे किसके हैं? मेरे हैं, मैंने कमाए हैं। रख लीजिए, गर्मियाँ आ रही है ना, अपने लिए सूट बना लीजिएगा। मैं लॉन के सूट? हाँ हाँ, लॉन के सूट। आपने ये तो बताया नहीं कि मैं लग कैसे रही हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह तुम्हें बहुत बहुत तरक्की दे। आमीन। गाड़ी आ रही है, मैं जा रही हूँ। जा रही हो?
मैं भी मेरा ख्याल घर निकल लूं, हैं? फिर इंशाल्लाह मुलाकात। साथ ही निकलता है। चलो। बस पटिया रख रही हो ना, अभी ठीक हो जाएंगे आप। ओ तो अभी तक आप आराम कर रहे हैं। ये भाभी ने लिस्ट भिजवाई है, मेहमान आ रहे हैं। उल्फत, मेरी तबीयत नहीं ठीक आज। मैं आज खाना नहीं बना सकती। देखो, घर में कोई मुलाजिम नहीं है और सारा खाना तुमने खुद बनाना है, और ये तबीयत का बहाना नहीं चलेगा। उठो। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अम्मी आज खाना नहीं बनाएंगी। अब जाइए, जाके नायला आंटी से कह दें कि मेहमानों के लिए बाहर से खाना मंगवा रहे हैं। नहीं। लेकिन क्या? क्या लेकिन? जाइए और जाके कह दीजिए। मीरब, ये क्या बदतमीजी है मीरब? ससुराल वालों से कोई ऐसे बात करते हैं? तबीयत ठीक नहीं है अम्मी, अब कब जा रही हैं आप? अम्मी लेटे देख बुखार। अब ठीक है अम्मी? अम्मी ठीक? अम्मी भाभी, आपकी बहू ने मुझे जलील करके रख दी है। क्या मीरब ने? हाँ, तो और कौन है आपकी बहू? माँ बीमारी का बहाना कर रही है, बेटी माँ को गोद में लिए बैठी हुई है। भाभी, खाना ना बनाने का बहाना है ये सिर्फ, और अली घर में डॉक्टर बुलाकर इलाज करवा रहा है। अगर डॉक्टर को बुलाया है तो तबीयत ज्यादा ही खराब होगी ना उल्फत। अरे कहाँ भाभी, अच्छी खासी लेटी हुई थी, ये प्लेट भरकर फ्रूट पास रखा हुआ था। ताजा ताजा माल खाती है, इसीलिए इतनी फ्रेश है। और हाँ भाभी, ये मीरब को समझा लें आप, मुझसे ये जिल्लत अमेज रवैया अख्तियार ना करे। अगर अब इसने कुछ कहा ना तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। ये भूल जाऊंगी कि मीरब आपकी बहू है। ऐसा कैसे हो सकता है उल्फत कि हमारे घर की बहू बुजुर्गों की इज्जत ना करे? तुम जाओ, जाकर सबाहत को उठाओ और कहो सारे इंतजामात देखे। बाजार से खाना आएगा तो साफ पहचान में आएगा। क्या कहेंगे वो लोग कि घर की औरतें इतनी फुहड़ हैं, उन्हें खाना भी बनाना नहीं आता? जाओ, जाकर उठाओ सबाहत को। तौबा करें भाभी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं दोबारा वहां जाऊं। उसकी बेटी माँ के पास खड़ी है, अब जाऊंगी ना तो मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकाल खड़ा करेगी। जाओ, ठीक है, मैं देखती हूँ, तुम भी आओ मेरे साथ। चले। अली, क्या कहा डॉक्टर ने? बस ये कि वो एक वायरल फीवर है और इंशाल्लाह उतर जाएगा। लेकिन अम्मी को तो पहले ऐसा फीवर कभी नहीं हुआ, वो भी इतनी अचानक। मैं अम्मी को हॉस्पिटल ले चलती हूँ चेकअप के लिए। ठीक है, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ, फिर उनको लेके चलता हूँ। मीरा, मैंने उल्फत से कहा था कि तुम्हारी अम्मी से कह दे कि मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना ले। तुमने क्यों रोक दिया खाना बनाने से उन्हें? ये तो बदतमीजी की है ना तुमने। अम्मी प्लीज, आंटी की तबीयत नहीं ठीक है। अब जहां तक कुकिंग की बात, तो इससे पहले फूफी जान करती थी, आपा करती थी, तो उनसे करवा लेना। सवाल मैं मीरब से कर रही हूँ अली, जवाब तुम दे रहे हो। हाँ मीरब, मैंने बदतमीजी नहीं की थी, बस 2 टोकों ने मना कर दिया था। और वैसे भी पहल उल्फत फूफा ने की थी, वो बहाने कर रही थी। वो बड़ी हैं, कह सकती हैं। लेकिन अम्मी की तबीयत वाकई में ख़राब है। मीरब, हमारे घर में ऐसा नहीं होता कि मेहमान आए तो उनको बाहर का खाना खिलाया जाए।
ठीक है, तो मेहमान घर का खाना ही खाएंगे, लेकिन खाना अम्मी नहीं बनाएंगी। प्लीज प्लीज टेक इट इजी। क्यों आप इस तरह कर रही हैं? ऐसे मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अली, जब तक तुम्हारी सास इस घर में मौजूद है ना, ये खतरा हमारे सर पे मंडलाता रहेगा। मीरब से कहो कि अगर उसे यहाँ रखना है ना तो उसकी हिमायत करना छोड़ दे। वो उसकी माँ है और क्या करे वो? और सबाहत कातला है तुम्हारे बाप की, ये क्यों भूल जाते हो तुम? अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? मैं आपको कमरे में छोड़ कर आई थी, आप यहाँ खड़ी ये सब कुछ कर रही हैं, वो भी इस बुखार की हालत में। मेरा बुखार की दवा ले ली है मैंने, मैं बेहतर हूँ। अच्छा, आप छोड़े से मेरे साथ चले, खाना बनाना है मैं बना लूंगी, आप आए। इस हालत में तुम खाना बनाओगी? मैं बना रही हूँ ना। कुछ नहीं हुआ मेरी हालत को, बुखार में आप जल रही हैं, मैं नहीं। चले ना मेरे साथ, आए। मेरा जिद नहीं करो, मेहमान आने वाले हैं, जाओ जाके उनको देखो, खाना बना रही हूँ मैं आपको खाना नहीं बनाने दूंगी, जो कुछ भी करना है मैं कर लूंगी। आप चले मेरे साथ, आए, आराम करें। मेरा अम्मी आए जल्दी। अच्छा, आज तो धीमी करने दो। देखिए बुखार से कितना बुखार हो रहा है आपको। मीरा, बहुत जिद करती हो तुम अच्छा नहीं कर रही हो मेरे साथ। अम्मी हमेशा से किचन मुस्तरत आपा और उल्फत फूफो संभालती है। आज आपको हुक्म इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप नायला आंटी और इन सबकी जिद बन गई है, तो सिर्फ आपको तंग करना चाहती है। अच्छा, नायला बेगम आंटी, तो मेरे बारे में तुम्हारे ये ख्याल आते हैं? तो आंटी ये सब क्या है? अम्मी भी इंसान है, अम्मी के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, अम्मी भी बीमार पड़ सकती हैं। मेरा जिसका जो काम है ना वो उसी को करना है। खाना ही बनाना है ना, तो खाना मैं बना लेती हूँ। डॉक्टर ने तुम्हें आराम के लिए कहा है। मेरा क्या हो गया है तुम्हें? कोई बुखार नहीं है मुझे, मैं खाना बना लूंगी, आप परेशान नहीं हो। खाना बनाना भी है और सर्व भी करना है। आलिया को देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं, मुसरत उनके सामने खाना लगाते हुए खाना उठाते हुए क्या अच्छी लगेगी? अब आप ज्यादती कर रही हैं, आप अम्मी को छू कर तो देखिए। मीरा, आप परेशान नहीं हो, खाना बना लूंगी और लगा भी दूंगी। मीरा, मीरा, क्या हुआ? कुछ नहीं अली, आप मेरा फैसला करते हैं। कौन सा फैसला? डिवोर्स का? मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे अब इस घर में नहीं रहना। आखिरी मीरा, प्लीज ऐसा मत कहो। हुआ क्या है? मैं खुद चेक किया था ना अम्मी को, तब बुखार है उन्हें, इसके बावजूद उन्हें मजबूर किया गया कि वो किचन में खड़े होके खाना बनाए और फिर सबको सर्व भी करें। आप जाकर खुद देखिए, वो किचन में काम कर रही है, खाना बना रही है। वो किसने कहा उनसे ये करने को? आपकी अम्मी ने। अगर खाना बनाना था, सर्व करना था, तो वो तुम्हें भी कर सकती थी ना, कि सिर्फ अम्मी ही क्यों? वो भी इस बीमारी की हालत में।
इस बैठ। क्या बात है अली बेटा? आपकी बेटी मुझसे तलाक का मुतालबा कर रही। क्या? अभी प्लीज मेरे रिश्ते पर मुझ पर रहम कर। मैं क्या करूं अली बेटा? कमाल से बात किया। उसने साफ मना कर दिया है और मेरे पास अब इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है कि मैं यहाँ से चुपचाप कहीं भी चली जाऊं। और आप अगर यूं यहाँ से चली गई तो आपको लगता है कि मीरा अब यहाँ सुकून से रहेगी? कभी भी नहीं। आप बताएं ना कि मैं क्या करूं? मैं क्या करूं अली बेटा? पता नहीं क्या कह सकता हूँ, क्या कर सकती। या अल्लाह, तू ही मुझे इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता दे दे। कोई रास्ता तो दे दे मेरे मालिक। मैं क्या करूं? अगर भाभी की गोद में मीरब की औलाद आ गई तो भाभी को ना तुम नजर आओगी ना तुम्हारी औलाद। अरे भाई, हर बीवी का फर्ज होता है कि वो अपने शौहर के लिए बने संवरे, और शौहर का हक भी। शौहर के हकूक पूरे करते करते दूसरों के हक़ भी पूरे कर रही है।